देखो इससे अगर हमें टेंशन ए यहाँ से निकालना तो हम पूरा मास लेंगे, जब हम टेंशन बी निकालेंगे सिर्फ हम लोग यहाँ पे एफ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम लोग वही यूज़ करेंगे, थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एल, आर की पावर 4 अपॉन एल। ये 12th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में था जो कि 2l डिस्टेंस था, उसके बाद उसके अंदर मतलब उसमें मास लगा दिया गया तो वो क्या हुआ हो गया इस तरीके से नीचे झुक गया, और फिर ये भी एल होगा आपका, ये भी एल होगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग ये अगर थीटा है तो फिर ये क्या हो जाएगा 2t साइन थीटा बराबर mg हो जाएगा, और हम साइन थीटा को लिख सकते हैं x/l। तो यहाँ पे t = mg/l अपॉन 2x आ जाएगा। फिर ऐसे ही डेल्टा एल निकाल लेंगे, आ जाएगा x²/2l आ जाएगा। और फिर हम लोग जो जानते हैं गामा = TL अपॉन a डेल्टा एल, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर मतलब मास हमारा आर निकल जाएगा। हमें मास निकालना तो मास निकल जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो 4 किलोग्राम मास है, हंग किया गया वर्टिकली। ठीक है, हंग किया गया वर्टिकली और स्प्रिंग से। तो हम यहाँ से तो पहले mg बराबर kx के निकाल लेंगे, के निकाल लिए हम। उसके बाद हमें कह रहा है वर्क डन निकालना है, मतलब 2 सेंटीमीटर तक तो उसको खींचा था, फिर कह रहा है वर्क डन निकालना है हमें बाय एक्सटर्नल एजेंट, और जब हम उसे 5 सेंटीमीटर खींच देंगे तो ये हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, हाफ के x² माइनस x1²। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है मेटल वायर है, लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, गामा दिया गया है, और स्प्रिंग दिया गया है कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है K। तो हम जानते हैं F = गामा A अपॉन एल, डेल्टा एल होता है, F = क्या होता है डेल्टा K डेल्टा x होता है। तो यहाँ पे K डेल्टा एल कट गया, K = गामा A अपॉन एल आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म रॉड है इन अ ग्रेविटी फ्री रीजन विथ सर्टेन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मतलब उसमें है, कह रहा वेरिएशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वो वेरी कर रहा है x से। ठीक है, तो हम जानते हैं DF = dm ω² x होता है। dm को हम लोग रो ए dx लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको और इसको, ये x से l तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारा आ जाएगा F = रो ए ω²/2 l² माइनस x²। हम जानते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये एरिया कट जाएगा और ये आ जाएगा। जब हम x = 0 रख रहे हैं तो सिग्मा मैक्सिमम आ रहा है, x = l रख रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो ये केस सिर्फ इसमें ही है पॉसिबल कि आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो S है, ये S में आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये जो T है आपका, इसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये BC जो होंगे ये अट्रैक्शन के लिए होंगे, ये जो AC होंगे ये आपके रिपल्ड होंगे। गामा सबसे ज़्यादा स्टील का होता है, उससे कम ब्रास का, उससे कम रबर का, और रबर का सबसे कम होता है। स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है दैन रबर, तो उसमें हम लोग को मोर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, किसमें स्टील में मोर स्ट्रेस और उसमें स्टील में गामा ज़्यादा, तो इलास्टिक ज़्यादा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको छोड़ो। अब यहाँ पे कह रहा है ये हमें दिया गया ग्राफ T² m के उस पर, और किसका स्प्रिंग का लिया गया, स्प्रिंग का लिया गया है, स्प्रिंग वाले का टाइम = 2π√m+m/k हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट मासेस है m प्लेस्ड इन स्केल पैन एंड ऑफ द बैलेंस द मोस्ट लाइकली फॉर द लाइन। ठीक है, देखो तो इन्होंने ना मास किसका लिया है, पैन का भी मास ले लिया है, तो m+m/k आ जाएगा। देखो कह रहा है ये ग्राफ तभी पॉसिबल है कि वो 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, तभी पॉसिबल है जब आपका ये जो m है उसको नेग्लेक्ट ना किया जाए, जब मास ऑफ पैन नेग्लेक्टेड ना हो तो ये पॉसिबल है। व्हेन स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी विथ इलास्टिक लिमिट, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ये ए वाला जो ग्राफ है वो आपका ब्रिटल नेचर का, ये जो बी वाला ग्राफ है ये आपके डक्टाइल नेचर के हैं। ये तो काफ़ी इजी है। यहाँ पे कह रहा है वर्क डन है, वर्क डन इज टचिंग 1 mm को करने में 2 जूल लग रहा है। तो बोल रहा है कि अगर हम उसको सेम मटेरियल है, अगर हम लोग डबल कर दे रेडियस और हाफ कर दे लेंथ, तो हाफ कर दे लेंथ और 1 mm से ही खींचा जा रहा है तो कितना लगेगा। तो हम जानते हैं हाफ F डेल्टा एल, ये वाला यूज़ करेंगे, W = हाफ F डेल्टा एल। एट डेल्टा एल तो कट जाएगा क्योंकि सबका सेम है,
एफ को लिख लेंगे गामा पाई आर स्क्वायर बाई एल, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाई एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है वी, स्ट्रेच जब कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो हमें बताना जब 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो कितना होगा, तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का स्क्वायर होता है, तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल का स्क्वायर हो जाएगा। देखो बल्क मॉड्यूलस अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, मतलब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मतलब वी बहुत ही इनकम्प्रेसिबल है, उसको हम लोग ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम को, तो क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है एफ बाई ए डेल्टा वी बाई वी तो चलो मान लो कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा वी कह रहा है वी फाइनल बराबर वी इनिशियल है, मतलब उसको हम लोग चेंज ही नहीं कर पा रहे, तो बीटा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। एक ट्रू मेटल के लिए जो आपकी यंग मॉडुलस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? ये क्वेश्चन में देखो कह रहा है 50 किलोग्राम मोटर है, रेस्ट कर रहा है 4 सिलेंड्रिकल रबर ब्लॉक पे, मतलब ऐसे मान लो ये 4 ब्लॉक हैं तो इसके ऊपर ये 50 किलोग्राम रेस्ट कर रहा है, और एक सबकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है इतना, शेयर मॉडुलस दिया गया है इतना, रबर का शेयर मॉडुलस इतना दिया गया है। क्या एक साइडवेज फोर्स 500 न्यूटन लगाया जा रहा है अप्लाइड टू द मोटर, अब उस मोटर के ऊपर कितना लगाया जा रहा है 500 न्यूटन, ठीक है। तो एफ टी कितना है 500 न्यूटन है, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं 4 हैं, तो अगर हम एक ब्लॉक का निकाल लें तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 125 न्यूटन आ जाएगा। हम जानते हैं G इज इक्वल टू एफ बी बाई ए डेल्टा एक्स बाई एच होता है, हमें निकालना है कि कितना वो डिस्टेंस मूव किया, मतलब हमें यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालना है, तो हमें तो एच मालूम है, एफ बी मालूम चल गया और ए मालूम है, तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स निकाल लेंगे। उसके बाद फिर कह रहे हैं यंग मॉडुलस जो है वो इनफाइनाइट होता है एंड बल्क मॉडुलस इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट, किसके लिए जैक्टली रिजिड बॉडी जिसको हम कंप्रेस वगैरह नहीं कर सकते उनके लिए वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है। कह रहा रिजिड जैसे गामा है या ईटा रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ स्टील है या यंग मॉडुलस है, तो अगर हम एरिया में चेंज करते हैं तो दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं करते क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। इलास्टिक बॉडी कह रहा है टेंड टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, बिल्कुल बात सही है। कह रहा है रीस्टोरिंग फोर्स कह रहा है कैन बी एक्सटर्नल, तो ये गलत है, रीस्टोरिंग फोर्स कभी भी एक्सटर्नल नहीं होता, हमेशा इंटरनल होता है। कह रहा है इफ बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा 0 होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है तो आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो भी आपका 0 होगा। और प्लास्टिक बॉडी के पास कह रहा टेंडेंसी नहीं होती है रिगेन करने की ओरिजिनल शेप या साइज, ठीक है। अभी ये देखो ये क्वेश्चन में अगर ऐसे बोले कि एक वायर है 1.5 मीटर लॉन्ग, रेडियस इतना दिया गया है, अटैच किया गया लोड 3 किलोग्राम एट वन एंड अदर एंड इज फिक्स्ड व्हील्ड, मतलब इन अ वर्टिकल सर्कल से इस तरीके से उसको रोटेट किया जा रहा है, तो हमें बताना है कि एलोंगेशन कितना होगा। तो जो हम लोग फोर्स लेंगे मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ पे जो फोर्स लेंगे वो हो जाएगा mg और प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल, हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है तो और एल भी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर एल निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इस तरीके के ये ग्राफ दिए गए हैं और हमें पूछा है हैंगर इज़ मासलेस, कह रहा है हैंगर जो वो मासलेस है, ये मास m है एंड ये हाइट ये मास जो है इसको ये हाइट h पे है, ठीक है, हाइट h पे है, विच स्टिक टू हैंगर आफ्टर स्ट्राइकिंग। कह रहा है नेग्लेक्ट ओवर टर्निंग मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा ये हमें बताना है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे mg एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ, इसका क्या हो जाएगा ये सीरीज़ में तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे करना है। और यहाँ पे कह रहा है वर्क डन है ट्विस्टिंग एट ए स्टील वायर ऑफ लेंथ इतना एंड रेडियस इतना दिया गया है, ईटा इतना दिया गया है एंड थ्रू 45 डिग्री, तो हम जानते हैं W इज इक्वल टू हाफ सी थीटा स्क्वायर होता है, और C जो होता है वो होता है पाई ईटा R की पावर 4/2 होता है, तो ये पाई ईटा R की पावर 4 थीटा स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है लोअर सरफेस है उसको फिक्स किया गया है और हम लोग अपर सरफेस मान लो ये इस पर अपर सरफेस से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अपर सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं और वो एंगल थीटा पे वो बेंड कर गया है, तो वहाँ पे चेंज किया होगा तो शेप और साइज़ दोनों का चेंज हो जाएगा।
ठीक है। ईटा जो होता है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, और ये गामा जो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। एक्सटेंशन हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होता है, ये वाला ग्राफ कभी नहीं होगा, हमेशा वो ओरिजिन से ही पास करेगा, क्या करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा।